नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और अब शुरुआत करते हैं खबरों के सबसे विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की। छात्रों की कोचिंग कक्षाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए सीमित गठित शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी के नेतृत्व में एक समिति बनाई है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सदस्यों में सीबीएसई के अध्यक्ष, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी त्रिची, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को शामिल किया गया है। कोचिंग कक्षाओं की तरफ छात्रों के बढ़ते रुझान की जांच ये समिति करेगी कि आखिर ऐसा इन कोचिंग संस्थानों में क्या है कि जो छात्र जो है वो लगातार इन कोचिंग संस्थानों पर डिपेंड होते जा रहे हैं, लगातार इनकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो 10वीं और 12वीं का हर छात्र जो है वो कोचिंग तक पहुंचना चाहता है और कहीं ना कहीं उसके जहन में ये होता है कि इस कोचिंग को करने के बाद वो कुछ अच्छे अंक ला पाएगा। तो ऐसे में ये समिति ये जांच करेगी कि आखिर जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग की तरफ इतना क्यों पहुंच रहे हैं, क्यों उनका रुझान कोचिंग संस्थानों की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि समिति का जो गठन किया जाएगा उसके सदस्यों में सीबीएसई के अध्यक्ष, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी त्रिची, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को शामिल किया गया है। कोचिंग कक्षाओं की तरफ छात्रों के जो रुझान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसकी जांच ये समिति करेगी। तो तमाम शिक्षाविदों को मिलाकर इस समिति बनाई गई है। साथ ही साथ उन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, उन पहलुओं को जांचा जाएगा जिनके चलते जो है छात्र कोचिंगों की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। कोचिंगों 10वीं और 12वीं के बाद कोचिंग की तरफ उनके कदम बढ़ने लगते हैं। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या प्रलोभन है कि जो छात्र हैं वो कोचिंगों की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से कोचिंगों की संख्या बढ़ती जा रही है और छात्रों का रुझान इन कोचिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो अट्रैक्शन इन कोचिंग सेंटर्स का है उसको लेकर यह समिति जांच करेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 9 सदस्य इस समिति में रहने वाले हैं जिस समिति का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के नेतृत्व में ये 9 सदस्यीय समिति जो है वो काम करेगी। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, सीबीएसई के अध्यक्ष, तो वहीं आईआईटी त्रिची, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को इस समिति में शामिल किया गया है। और अब बात केरल की कर लेते हैं, जहां भारत माता की तस्वीर को लेकर विवाद अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उसी तस्वीर पर दीप प्रज्वलन किया जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने किया था राजभवन में कार्यक्रम का बहिष्कार। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उसी तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन किया गया। शेर के साथ भगवा ध्वज लिए हुए भारत माता की ये तस्वीर, राज्यपाल के कार्यक्रम का बायकॉट करने वाले शिक्षा मंत्री का विरोध शुरू हो गया है। कोझिकोड में शिक्षा मंत्री सिवान कुट्टी को भाजयुमो में काले झंडे दिखाए, तो वही सड़क पर एसएफआई और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच एक संघर्ष देखने को मिला। माकपा के मुखपत्र देशाभिमानी में शनिवार को छपा संपादकीय, राजभवन को आरएसएस का कार्यालय नहीं बना सकते। राज्यपाल कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने भी इस पर सवाल उठाए। राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाए गए। तो ऐसे में केरल में अब ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है। अलग अलग बयान अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। पूरा मामला है केरल में भारत माता की तस्वीर को लेकर जो विवाद पनपा था उस विवाद ने अब जोर पकड़ लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उसी तस्वीर पर दीप प्रज्वलन किया। वो तस्वीर हम आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, ये वो भारत माता की तस्वीर है जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने इस भवन में आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। आपका आगे बढ़ते हैं। आईएनडीए गठबंधन में दरार आ गई है। जी हां, आपकी बिहार में अकेले लड़ने की पूरी तैयारी है इस बार। तो वहीं बिहार में पहली बार अकेले चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। 11 वर्ष दिल्ली में सरकार चलाने के बाद सत्ता से बाहर आम आदमी पार्टी की ये नई रणनीति भी हो सकती है। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का चौथा साल है, वहां कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां पहले से मौजूद है। तो वहीं बिहार की अगर बात करें तो राजद, कांग्रेसी और वामपंथी पार्टियां आईएनडीए गठबंधन में शामिल है। तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दिखाने की ये रणनीति बिहार में रहने वाली है। तो वही इंडिया गठबंधन से अलग बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और ऐसे में ये देखना होगा कि कितना प्रभाव आम आदमी पार्टी छोड़ सकती है, क्योंकि बात बिहार की है। और बिहार में अगर देखा जाए
तो राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां पहले से ही जोर आजमाइश कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो वर्तमान में गठबंधन की सरकार वहां पर मौजूद है और ऐसे में देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी बिहार में अपनी जगह बना सकती है, क्योंकि 11 वर्ष पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार चलाई, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का ये चौथा साल है। तो वहीं अगर अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना दमखम आजमाने जा रही है। साथ ही साथ बिहार में भी इस बार शायद वही वादे दोहराए जाएंगे जो इससे पहले दिल्ली और पंजाब में दोहराए गए थे और देखना होगा कि बिहार की जनता में अरविंद केजरीवाल की ये बातें बिहार की जनता समझ पाती है नहीं, उनके वादे बिहार की जनता समझ पाती है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है बिहार में किस तरह का जो है अपना मैनिफेस्टो निकालती है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की पूरी नजर बिहार पर रहने वाली है, क्योंकि 11 साल दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार का चौथा साल और अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी दर्ज कराने के बाद आम आदमी पार्टी की रणनीति रहेगी कि INDIA गठबंधन से अलग होकर बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बिहार में अपनी साख की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी करती नजर आएगी। बिहार में अपना खाता खोलती आम आदमी पार्टी नजर आएगी और अब ये देखना होगा, ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी जो एक सपना लेकर चली है बिहार आम चुनाव में, क्या वो सपना पूरा हो पाता है।